प्रिय साथियों, आज हम देखेंगे उदाहरण 9 और उदाहरण 10। उदाहरण 9 है रुपये 1000 की एक धनराशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है, यानी इन्वेस्ट की जाती है। प्रत्येक वर्ष के अंत में ब्याज परिकलित कीजिए। क्या ये ब्याज एक एपी बनाते हैं? यदि ऐसा है तो इस तथ्य का प्रयोग करते हुए 30 वर्षों के अंत में ब्याज परिकलित कीजिए। तो सबसे पहली बात तो ये है कि 1000 रुपये की धनराशि है। ये 1000 रुपये की धनराशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है, इन्वेस्ट की जाती है और साधारण ब्याज पर इन्वेस्ट की जाती है। तो सबसे पहले तो हम लोग यहाँ पे जो साधारण ब्याज बोला है, इसका जो फार्मूला होता है, इस फार्मूले को हम लगाते हैं। देखो, साधारण ब्याज या ब्याज भी कह सकते हैं। तो साधारण ब्याज का फार्मूला क्या होता है? मूलधन गुणा दर गुणा समय और बटे 100। ये होता है साधारण ब्याज का फार्मूला, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। अब यहाँ पे मूलधन अपने को दिया है 1000 रुपये। यहाँ लिख लेते हैं मूलधन, ये है 1000 रुपये, और दर दिया है 8%, और समय जो दिया है वो वार्षिक है। अब वार्षिक का मतलब क्या है, इसको समझ लेते हैं। वार्षिक का मतलब, आप अगर यहाँ पे बोला है कि प्रत्येक वर्ष के अंत में ब्याज परिकलित कीजिए। अगर पहले वर्ष के अंत में ब्याज परिकलित करते हैं, मतलब कैलकुलेट करते, गणना करते हैं, तब आपको समय का मान 1 रखेंगे। दूसरे वर्ष के अंत में ब्याज परिकलित करेंगे तो समय का मान 2 वर्ष रखेंगे, यानी 2 रखेंगे। तीसरे वर्ष के अंत में ब्याज परिकलित करेंगे तो समय का मान 3 वर्ष रखेंगे। मतलब यहाँ बोला प्रत्येक वर्ष के अंत में ब्याज परिकलित कीजिए। तो यहाँ पर यहाँ तक तो बात आप समझ गए होंगे। यहाँ से हमने ये मान निकाल लिए और उसके बाद बोला प्रत्येक वर्ष के अंत में ब्याज परिकलित कीजिए। तो सबसे पहले हम पहले वर्ष के अंत में ब्याज परिकलित करते हैं। तो लिखेंगे, अतः पहले वर्ष के अंत में ब्याज, यानी साधारण ब्याज। तो पहले वर्ष के अंत में ब्याज बराबर क्या होगा? मूलधन हमारे पास है 1000 गुणा दर है 8, समय पहला वर्ष है तो 1, और बटे में आएगा 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे तो यहाँ आ जाएगा 8 का गुणा 10 में करेंगे तो 80 रुपये आएगा। पहले वर्ष के अंत में ब्याज आएगा 80 रुपये। फिर हम निकालेंगे दूसरे वर्ष के अंत में। ब्याज बराबर, बाकी सारे वहाँ तो जैसे के वैसे ही रहेंगे, सिर्फ यहाँ पे वर्ष आ जाएगा 2 और बटे में 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल होंगे, यहाँ पे होगा 8 दूनी 16, और 16 का गुणा 10 में करेंगे तो 160 रुपये। फिर हम निकालेंगे, एक और निकाल लेते हैं, तीसरे वर्ष के अंत में ब्याज। तो यहाँ पर क्या होगा, ये तो जैसा का वैसा ही रहेगा 1000, 8 भी जैसा का वैसा रहेगा। तीसरे वर्ष के अंत में है तो 3 रखेंगे, समय और बटे 100। 2 0 से 2 0 कैंसिल, 3 8 24, और 24 का गुणा 10 में करेंगे तो 240 रुपये। इस तरह से आप प्रत्येक वर्ष के अंत में ब्याज परिकलित कर सकते हैं। आगे भी आप हल इसको कर सकते हैं। फिर आगे क्या बोला, क्या ये ब्याज एक एपी बनाते हैं? यदि ऐसा है तो इस तथ्य का प्रयोग करते हुए 30 वर्षों के अंत में ब्याज परिकलित कीजिए। तो सबसे पहले देखते हैं, ये जो ब्याज हमारे आ रहे हैं, क्या ये एपी बनाते हैं क्या? तो दूसरे में से पहला घटाएंगे तो 80 आएगा,
तीसरे ब्याज में से दूसरा ब्याज घटाएंगे तो भी 80 आएगा। मतलब ये ब्याज एक AP बनाते। ये जो ब्याज है, इन ब्याजों को अगर हम लिखें, पहला ब्याज है अतः ब्याज पहले वर्ष के अंत में है 80, दूसरे वर्ष के अंत में है 160, तीसरे वर्ष के अंत में है 240। इसी तरह से आप निकाल सकते हैं। तो ये जो ब्याज है, पूछा है कि क्या ब्याज AP बनाते हैं क्या, तो हम कहेंगे हाँ, ये ब्याज एक AP बनाते हैं। AP क्यों बना रहे हैं? क्योंकि सार्वंतर समान है। हम लिख सकते हैं क्योंकि D मतलब सार्वंतर समान है। तो यहाँ तक हो गया। अब प्रश्न में पूछा है कि यदि ऐसा है और ऐसा है कि ब्याज एक AP बना रहे हैं, तो इस तथ्य का प्रयोग करते हुए 30 वर्षों के अंत में ब्याज परिकलित कीजिए। तो 30 वर्षों के अंत में बोला है, तो n का मान आपको दिया है 30। 30 वर्षों के अंत में ब्याज परिकलित करना है, तो n का मान आपको 30 दिया है। तो यहाँ से सबसे पहले तो हम निकाल लेते हैं a का मान, यह है 80। उसके बाद d का मान होगा दूसरे पद में से पहला पद, तो ये भी आएगा 80। n का मान दिया है 30 और a 30 का मान अपने को ज्ञात करना है। 30 वर्षों के अंत में ब्याज परिकलित करना है। तो ऐसे थोड़ी हम, अब 30 वर्षों के अंत में पूछा है तो तीसरे वर्ष के अंत में ब्याज निकाला, चौथे वर्ष के अंत में ब्याज, पाँचवें वर्ष के अंत में ब्याज, ऐसा थोड़ी हम करते जाएंगे। तो हम ये देखेंगे कि 30 वर्ष के अंत में, यानी ये पहले वर्ष के अंत में ब्याज है, दूसरे वर्ष के अंत में ब्याज, तीसरे वर्ष के अंत में ब्याज। तो ऐसे हम क्या करेंगे, 30 वर्षों के अंत में ब्याज परिकलित करेंगे। तो यहाँ पर फार्मूला क्या लगेगा, A30 बराबर A प्लस 29B। A का मान हमारे पास है 80 प्लस 29 इंटू D का मान हमारे पास ये भी 80। तो यहाँ पर, हालांकि यहाँ पे आप ऐसे भी कर सकते हैं A प्लस n माइनस 1 इंटू D। तो n का मान आप यहाँ पे 30 रखेंगे तो यही मिलेगा आपको 29। तो ये लगाकर फिर ये कर सकते हैं। तो यहाँ आ जाएगा 80 प्लस, अब यहाँ गुणा करते हैं तो 8 नम 72 के 2 हासिल के 7, 8 दूनी 16, 16 और 7 23, और ये ऊपर का 0 आएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये 0 0 0 होगा, 8 और 2 10 का 0, हासिल का 1, 1 और 3 4, ये आ जाएगा 2। तो इस तरह से यहाँ आ जाएगा 2400 रुपये। मतलब ये बोला है 30 वर्षों के अंत में ब्याज परिकलित करना है, तो 30 वर्ष के अंत में ब्याज कितना आ जाएगा, 2400 रुपये आ जाएगा। हालांकि ये जो मान है, आप डायरेक्ट ये फार्मूला लगाकर भी 30 वर्ष के अंत में ब्याज निकाल सकते हैं, क्योंकि डायरेक्ट आपको जो समय है वो 30 रखना है, तो 2400 अपने आप मिल जाएगा। लेकिन अपने को इसको AP बनती है कि नहीं, उसके आधार पर इसको हल करना था, इसीलिए हमने ये इस तरह से हल किया। हालांकि आपका आंसर ये फार्मूले से भी मिल जाता है। तो हम क्या लिखेंगे, अतः 30 वर्षों के अंत में ब्याज रुपये 2400 होगा। ठीक है, तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। और जैसा मैंने बताया है, इस फॉर्मूले को लगा के भी आप आंसर निकाल सकते हैं, लेकिन AP बनती है या नहीं उसको ध्यान में रखते हुए अपने को काम करना था, इसीलिए हमने यहाँ पे AP बनाकर फिर इसको हल किया। तो 30 वर्षों के अंत में ब्याज आ गया 2400 रुपये। अब एक क्वेश्चन और है, ये भी सिंपल है, उदाहरण 10। इसमें बोला है फूलों की एक क्यारी है, पहली पंक्ति में 23 गुलाब के पौधे हैं, यानी पहली पंक्ति है उसमें 23 गुलाब के पौधे हैं पहली पंक्ति में। दूसरी पंक्ति में, पहली पंक्ति में 23 गुलाब के पौधे हैं, दूसरी पंक्ति में 21 गुलाब के पौधे हैं, तीसरी पंक्ति में 19 गुलाब के पौधे हैं, इत्यादि। मतलब आगे ऐसे बढ़ते जाएंगे। उसकी अंतिम पंक्ति में, यानी ऐसी चौथी पंक्ति आएगी, फिर पांचवी पंक्ति आएगी,
ऐसे करते करते जो अंतिम पंक्ति आएगी उस अंतिम पंक्ति में 5 गुलाब के पौधे, इस तरह से बोला है। पहली पंक्ति में फूलों की जो क्यारी है, इस फूलों की क्यारी की पहली पंक्ति में 23 गुलाब के पौधे हैं, दूसरी पंक्ति में 21 गुलाब के पौधे हैं, तीसरी पंक्ति में 19 गुलाब के पौधे हैं इत्यादि, मतलब आगे बढ़ते जाएंगे। और अंतिम पंक्ति में 5 गुलाब के पौधे हैं। इस क्यारी में कुल कितनी पंक्तियाँ हैं, मतलब ये जो पंक्तियाँ हैं ये पहली, दूसरी, तीसरी, ऐसे करते करते ये जो आ रहे हैं, अंतिम पंक्ति में 5 गुलाब के पौधे हैं, तो ये कुल कितनी पंक्तियाँ हैं, पंक्तियों की संख्या पूछी है, यानी n का मान अपने को पूछा है। तो सबसे पहले आप देखेंगे जो फूलों की क्यारी है, इस फूलों की क्यारी में पंक्तियाँ, पहली पंक्ति में, पंक्तियों में, ऐसा लिखेंगे, पंक्तियों में गुलाब के पौधे, तो पहली कैरी में, यानी एक कैरी जो, मतलब जो कैरी है उसकी पहली पंक्ति में, जो कैरी है उसकी पहली पंक्ति में 23 गुलाब के पौधे, दूसरी पंक्ति में 21 गुलाब के पौधे, तीसरी पंक्ति में 19 गुलाब के पौधे, एंड सो ऑन, और अंतिम पंक्ति में 5 गुलाब के पौधे। तो यहाँ पे आप देखेंगे दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे तो -2 आएगा, तीसरे में से दूसरा पद घटाएंगे तो -2 आएगा, यानी AP बन रही है, यह एक AP है। AP है क्योंकि सार्वांतर समान है, D समान है, D समान है। तो प्रथम पद क्या हो जाएगा, यह होगा 23, सार्वांतर दूसरे पद में से पहला पद घटाएंगे तो 21 माइनस 23, ये आ जाएगा -2। उसके बाद में AN का मान दिया है 5 और पंक्तियों की संख्या पूछिए n, तो फार्मूला लगाएंगे और आपका आंसर मिलेगा AN बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू D। AN का मान है 5 बराबर A का मान 23 है प्लस n माइनस 1, n का मान ज्ञात करना है, और D का मान है -2। इसको हल करेंगे तो ये होगा 5 बराबर 23, प्लस का गुणा माइनस में करेंगे तो -2, और यहाँ है n माइनस 1। इसको आगे हल करेंगे, 5 बराबर 23 माइनस 2n माइनस माइनस प्लस 2। तो इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ आएगा 5 बराबर 23 और 2 25 माइनस 2n, तो 2n को इधर लेके आएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा, और ये 25, 5 प्लस में है, ये माइनस में चला जाएगा। तो इस तरह से ये 2n बराबर ये आ जाएगा 20, तो n बराबर आएगा 20/2, और 20/2 का मतलब ये हो जाएगा 10। इसका मतलब क्या है कि जो कैरी है उस कैरी में, फूलों की जो कैरी है उसमें पंक्तियों की संख्या कितनी है, 10 है। तो हम यहाँ पे सेंटेंस लिख सकते हैं, अतः फूलों की क्यारी में कुल 10 पंक्तियां हैं। ठीक है, तो इस तरह से उदाहरण 9 और 10 आपका यहाँ पर होता है कंप्लीट। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। थैंक यू।